हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पन्नियों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल। तो सबसे पहले हमें पन्नी को बिछा के इस तरीके से क्लीन कर लेना है। उसके बाद इसके दोनों साइडों से कटिंग कर देनी है। फिर इसको सीधा कर लेना है, अच्छे से हाथ से प्रेस करके स्ट्रेट करना है। फिर देखिए कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड करना और अच्छे से दबा के प्रेस करना ताकि इनके बीच में निशान पड़ जाए। देखिए कुछ इस तरीके से। अब इन निशानों पे हमें कट कर लेके पट्टियाँ निकाल लेनी है। देखिए एक पट्टी मैंने निकाल ली है, उसको बीच में से फोल्ड करना है और बीच से इसको कट लगा देना है। इस तरीके से कट लगाने के बाद हमें लेना है, एक प्लेट लेनी है, उस पर इस तरीके से फोल्ड करके अपने फिंगर से उसे देखिए इस तरीके से प्रेस करके खींचना है। तो ये ना एक फ्लावर का शेप बन जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें लेना है ईयरबड, उसको बीच में से कट कर लेना है। कट करने के बाद इस पट्टी को हमें इस पे धीरे धीरे करके मोड़ करना है। देखिए इस तरीके से हमें इस पर लपेट देना है और आपको लेना है एक वाइट कलर का धागा। आप चाहे तो टेप भी इस पे लपेट सकते हैं, या तो जो ग्रीन कलर का फ्लावर बनाने वाला टेप आता है वो भी आप इस पे लपेट सकते हैं। अभी मेरे पास है नहीं और हम ये बिना एक भी पैसा खर्चा किए यूज कर रहे हैं बेकार पन्नियों का। तो ये फ्लावर बन के तैयार हो गया। अब हमें ये पन्नी को कुछ इस तरीके से लपेटना है और फिर बीच में रख के इसे ऐसे फोल्ड करना है। देखिए कुछ इस तरीके से फोल्ड करके इसे भी धागे से लपेट देना। ये मेरे पास जो मेटल की चूड़ी होती है वो पड़ी थी, उसको मैंने बीच में से कट करके एक डंडी बना ली है। इसको मैंने धागे की हेल्प से अच्छे से इस पर लपेट दिया। देखिए हमारे फ्लावर बन के तैयार हो गए हैं। अब मैंने एक ग्रीन कलर के पेपर को कलर कर लिया था। अब इसमें से हमें पतली पतली पट्टियाँ कट करनी है कि सारी मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब इसको ग्लू की हेल्प से आप जो फ्लावर की जो स्टिक खाली दिखाई दे रही हैं और जो आपने इस पे धागा लपेटा था पन्नियों को दिख रहा था, उन सबको हम कवर कर देंगे और फिर बीच में से इसको ऐसे मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद जो हम लोग फ्रूटी पीते हैं, फ्रूटी की जो स्टिक होती है ना, उसी को मैंने लिया है इसका बेस बनाने के लिए। तो उस पर भी मैं पेपर लपेट दूंगी गोंद लगा के। तो ये हमारी फ्लावर की स्टिक बन के तैयार हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, सेलो टेप लेना है। सेलो टेप लेके बारी बारी करके सभी को इस पे अटैच कर देना है कुछ इस तरीके से। देखिए तो बन जाएगा। बिना एक भी पैसा खर्चा किए हमारा फ्लावर रेडी है। अब हमारा दूसरा आइडिया ये है कि जो हमारे घर में सामान इधर उधर पड़े रहते हैं वो गंदे होते रहते हैं। देखिए मेरे बच्चों का फुटबॉल खेलने का गार्ड था, ये पड़े पड़े गंदा हो रहा था, तो उसको मैंने पन्नी में रख के कवर कर दिया। अब इस पे धूल मिट्टी नहीं पड़ेगी। और जो ठंडियाँ चली गई हैं तो जो वुलन स्लीपर हैं ये भी रखी रहती हैं, तो इससे भी अगर हम पन्नी में डाल के रखेंगे तो ये गंदी नहीं होगी और फिर दोबारा जब सर्दियाँ आएंगी तो हम इसे निकाल के ईज़िली यूज कर सकते हैं। हमारा तीसरा आइडिया ये है कि जो हमारे पास इस तरीके के बोर्ड पड़े रहते हैं वो भी खाली अगर ऐसे रख दीजिए तो उस पर धूल मिट्टी पड़ती रहती है। तो हम उसको पन्नी में अगर बांध के रखेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ रहेंगे, इस पर गंदगी बिल्कुल भी नहीं जमा होगी। चौथे आइडिया में हमें क्या करना है कि कभी कभी हमारे घर में बर्तन मांजने वाला जो स्क्रब होता है ना वो ख़राब हो जाता है और ख़त्म हो जाता है, तो हमारे पास स्टोर भी नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एक पन्नी लीजिए और उसमें सर्फ या साबुन लगा के अच्छे से अपने बर्तनों को यूज कर सकते हैं। तो आपका काम रुकेगा नहीं, चलता रहेगा इस तरीके से। पांचवें आइडिया में हमें क्या करना है, जो इस तरीके के पैकेट रहते हैं और बॉक्स वगैरह में नहीं आ पाते, मतलब बॉक्स में पूरा स्टोर हो जाता है और ये इतना बच जाता है, तो आप अगर इसको इस तरीके से प्लास्टिक में बांध के रखोगे तो इसमें बिल्कुल भी हवा वगैरह नहीं जाएगी और ये बिल्कुल सही बना रहेगा। तो ये थे मेरे छोटे छोटे से आइडिया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं कल फिर, तब के लिए धन्यवाद।